जंग की। आज दुनिया जंग करती, जंग में औरतों को मार देते, बच्चों पर बम गिराते, बूढ़ों पर बम गिराते। जंग का ये कानून नहीं है। जंग के अंदर सिर्फ लड़ाकू जो लड़ने वाले फौज हैं एक दूसरे को मार सकते हैं। अगर औरत है, लड़का बच्चा है, बूढ़ा है या खेत खलियान है तो इसको बर्बाद नहीं कर सकते। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी जंग की, उमर फारूक ने जंग की, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जंग की, हजरत उस्मान ने जंग की, हजरत अली ने जंग की, अमीर मुआविया ने जंग की, हसन हुसैन ने जंग की। इसीलिए हम कहते हैं इस देश के मुसलमानों से, मुसलमानों अपने ईमान को इतना मजबूत करो कि अगर आज दज्जाल भी आ जाए तो उसकी आंखों में आंखें मिलाकर हम कह सकें कि दज्जाल तो जालिम है, तो काफिर है। अगर आज भी कल भी अगर जरूरत पेश आ जाए अल्लाह के सामने सर पे कफन बांध कर, अब क्या वजह है? अल्लाह नहीं देख रहा है? सब कुछ देख रहा है, लेकिन असल वजह यह है कि हम मुसलमान कुरान और हदीस से अलग हो चुके हैं। और अल्लाह का कानून है, अगर तुम कुरान से हदीस से अलग हो जाओगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, रोजा नहीं रखोगे, ज़कात नहीं दोगे, हज नहीं करोगे, चुगलखोरी करोगे, सूद खाओगे, समाज की बेटियां बेपर्दा करेंगे, समाज की औरतें बद्दीन होंगी, हमारी माएं और बहनें कुरान पढ़ना नहीं जानती है, हमारी समाज की बेटियां कुरान की तिलावत नहीं जानती है, हदीस नहीं जानती है। जब मुसलमान कुरान से हदीस से अलग होगा तो अल्लाह जालिम को भेजेगा। हमारे इस देश में मोदी और योगी जी कौन है? अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं ये जालिम। आपको याद दिलाने के लिए कहे मुसलमानों, अगर तुम्हारा गुनाह बढ़ जाएगा तो अल्लाह जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देगा। मोदी जी से बड़ा योगी जी, वो मुसलमानों को देखना नहीं पसंद करता। मुसलमान है, टोपी और दाढ़ी वाला है, नफरत करता है। मुस्लिम औरत है, बुर्का पहनकर है, उसका मसला हल नहीं करता है। क्यों? अल्लाह ने इन जालिम बादशाहों को हमारे और आपके ऊपर मुसल्लत किया। हमारे बुरे आमाल की वजह से, हमारे गलत करतूत की वजह से, हमारे गलत रवैये की वजह से, हमारे शरीयत पर अमल न करने की वजह से। आप कहेंगे मौलाना शरीयत पर अमल करना कैसा? आप सुबह उठते हैं, आप वजू कर कर नमाज पढ़िए, नमाज के बाद हो सके तो कुरान करीम की तिलावत कीजिए, या कहीं दर्स होता है तो दर्स में बैठिए। उसके बाद पूरी ईमानदारी से अपना काम कीजिए। फिर जोहर के नमाज का वक्त होता है, नमाज पढ़िए, फिर काम कीजिए। जो भी तिजारत करते हैं वो तिजारत कीजिए। लेकिन मुसलमान नहीं करता है, शरीयत के खिलाफ एक दूसरे की बुराई करेगा, चुगलखोरी मुसलमान करता है। जिना के बाजार में हमारे नौजवान रहते हैं, शराब मुसलमान पीता है। हमारा नौजवानों की जिंदगी के अंदर में दीन नहीं है, उनकी जिंदगी के अंदर में मोबाइल, हमारे नौजवानों की जिंदगी के अंदर में मोबाइल फोन, हमारे नौजवानों की जिंदगी में गाना, हमारे नौजवानों की जिंदगी में सुन्नत नहीं है। ए मेरे नौजवानों, सुन्नत पर अमल कर लो। एक सुन्नत पर अमल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस जमाने में सुन्नत पर कोई अमल न कर रहा हो, अगर मुसलमान कोई एक सुन्नत पर अमल कर ले, अल्लाह के नबी की एक सुन्नत पर, तो अल्लाह तबारक व तआला 100 शहीदों का सवाब अता फरमाते। एक सुन्नत पर अमल करता है हमारा जो नौजवान नहीं। अभी फिल्म आ जाए, जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज छोड़कर सबसे पहले फिल्म देखने के लिए हमारा जवान घुसता है।
जुमे की नमाज गायब, सब कुछ गायब, लेकिन फिल्म देखना। इसीलिए अल्लाह ने कहा अगर तुम कुरान पर अमल करोगे, शरीयत पर अमल करोगे, तो तुमको दुनिया की ताकत तुमको हिला नहीं सकती है। लेकिन आज सरबलंदी है मुसलमानों की। हमारे भारत के अंदर गाय के नाम पर मुसलमान को मार दिया जाता है। हमारे भारत के अंदर टोपी दाढ़ी के नाम पर मुसलमान को पकड़कर पीटा जाता है, इनका मॉब लिंचिंग कराया जाता है। भारत माता की जय बोलो, जय श्री राम का नारा लगाओ तो ठीक। अभी एक जगह प्रोग्राम में थे, कल ही रात कुशीनगर गोरखपुर से प्रोग्राम में जा रहे थे। जो हमारे साथ थे उन्होंने कहा कि मौलाना मेरे साथ एक मामला ऐसा पेश आया, मैं मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, स्कूल के बच्चे बस में बैठे हुए थे, मेरे चेहरे पर दाढ़ी थी। वो स्कूल का बच्चा हमसे कहता है, बस के अंदर से कहता है, भारत माता की जय बोलो, जय श्री राम का नारा लगाओ। छोटा बच्चा। तो हम गए, बाइक बस के आगे खड़ी करके बस को रुकवाया, बस के अंदर गए। हमने टीचर से कहा कि आपका बच्चा हमसे कहता है कि भारत माता का नारा लगाओ, जय श्री राम का नारा लगाओ। आपका बच्चा कहता है, आप बच्चे को यही पढ़ाते हैं क्या स्कूल में? तो उन्होंने कहा कौन बच्चा? का फला बच्चा। तो टीचर ने बच्चे को थप्पड़ मारा। हम ये बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर कैसा माहौल बना दिया गया है कि मुसलमान हैं तो इनको कहो भारत माता की जय बोले, वंदे मातरम बोले, जय श्री राम का नारा लगाए। क्यों जी? नफरत ऐसी बना दी गई। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि मुसलमान अपने अमल में कमजोर है, मुसलमानों का अमल अच्छा नहीं रहा, इसलिए अल्लाह ने इन जालिमों को मुसल्लत किया, जाओ जुल्म करो। जब अबरहा अपने लश्कर के साथ आया था मक्कतुल मुकर्रमा, काबतुल्लाह को गिराने के लिए पूरी ताकत के साथ आया था, हाथियों के झुंड को लेकर आया था, पूरे लश्कर को लेकर आया था कि हम काबतुल्लाह को गिरा देंगे, उसको तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस घर की हिफाजत की कि नहीं की? अल्लाह तबारक व तआला ने तैरन अबाबील को भेजा, परिंदे छोटे, चोंच में, पैर में छोटा छोटा पत्थर। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जाओ, ये जो अबरहा लश्कर वाला जालिम बादशाह जो अकड़ कर चल रहा है, जरा सबक पढ़ा दो। अल्लाह तबारक उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा के शहर मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा थे। ये शहर छोड़कर बाहर चले गए कि कहीं हम लोगों की भी मौत न हो जाए, बाहर चले गए। अबरहा ने बुलाया अब्दुल मुत्तलिब को कि अब्दुल मुत्तलिब आओ इधर, जरा बताओ तुम शहर छोड़कर क्यों गए? क्या तुमको इस मस्जिद को नहीं बचाना है? क्या तुमको अपने घर को नहीं बचाना है? मैं अबरहा हूं, मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते तुम। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अबरहा तू अल्लाह के घर को गिराने के लिए आया है, वो अल्लाह देख रहा है। मुझसे ज्यादा फिक्र उस अल्लाह को है जिस अल्लाह का घर तुम गिराना चाहते हो, वो अल्लाह तुझसे ज्यादा ताकतवर है। वो अल्लाह तेरे जुल्म से अपने घर की हिफाजत खुद कर लेगा, मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता। अब्दुल मुत्तलिब चले गए। जब अबरहा और अपने लाओ लश्कर को कई हजार लश्कर लेकर शहर में दाखिल हुआ कि हम मक्का को ढा देंगे, हम उस काबतुल्लाह को, शहर मक्का को बर्बाद कर देंगे। मक्का पूरे शहर को बोलते और काबा उस
ब्लैक रंग का जो घर है उसको बोलते हैं काबतुल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला का पाकीज़ा घर। हम उसको मिटा देंगे। लेकिन जैसे ही अबरहा करीब पहुंचा, अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान में तैरन अबाबील को भेजा। कुरान में सूरे अलम तरा कैफ में है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या तुझे नहीं मालूम, तूने नहीं देखा अल्लाह तबारक व ताला ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया। हाथी वाले से मुराद अबरहा है, चूंकि उसके लश्कर में हाथी थे, ताकतवर हाथी और बड़े ताकतवर और जनाब फौजी हाथी। फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। छोटे परिंदे होते हैं, छोटे छोटे, आसमानों में उड़ते हैं। उनके दोनों चोंच में दो पत्थर की एक टुकड़ी, पत्थर की का टुकड़ा और एक चोंच में तीन लेकर पहुंचते हैं और जाके उसी अबरहा के लश्कर के सामने उन पत्थरों को छोड़ देते हैं। वो पत्थर जिनके भी सर पे लगता है, सर से लेकर पैर तक फाड़ कर रख देता, वहीं पर मर जाता। तैरन अबाबील के जरिए अल्लाह तबारक व ताला ने पूरे अबरहा के लश्कर को, पूरे लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। और अबरहा भी बहुत मुश्किल से जान बचाकर भागा। क्या वो अल्लाह आज मस्जिद अक्सा को नहीं देख रहा है? देख रहा है उस वक्त। लेकिन आज मदद क्यों नहीं आ रही है? आज मदद इसलिए नहीं आ रही है, उस वक्त जो गिने चुने लोग थे दीने इब्राहिमी पर, शरीयत इब्राहिमी पर अमल करते थे, उनका ईमान और यकीन मजबूत था अल्लाह की जात पर। कहां था अब्दुल मुत्तलिब ने कि अबरहा ये अल्लाह का घर है, अल्लाह खुद बचाएगा और अल्लाह तुझसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन आज का मुसलमान इतना यकीन में मजबूत नहीं है, अमल में मजबूत नहीं है। मुसलमान झूठ मुसलमान बोलता है, रिश्वत मुसलमान खाता है, चुगलखोरी मुसलमान करता है, गीबत मुसलमान करता है, बेईमानी मुसलमान करता है और जनाब फ्रॉड मुसलमान करता है। तिजारत में है तो झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है। और अगर चाय की दुकान पर बैठा हुआ है तो चुगलखोरी करता है, गीबत करता है और बेईमानी करता है, कारोबार करता है तो बेईमानी करता है। और अगर ज्यादा पैसा आ गया तो सूद भी खाता है। वो सूद जिसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर कहा, तुम बाज आ जाओ, अगर तुमने सूद खाना बंद नहीं किया तो मुझसे और अल्लाह के रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। किसी गुनाह पर अल्लाह ने जंग के लिए नहीं कहा मुसलमान से, लेकिन सूद पर कहा है कि मुसलमान अगर तुम सूद नहीं खाओ, खाने से बाज नहीं आए, नहीं छोड़ा तुमने सूद को, तो मुझसे मुकाबला करो, जंग करो। और अल्लाह से जंग में कोई माए का लाल जीत सकता? नहीं जीत सकता। तो ये टोटल गुनाह आज मुसलमान कौम करती है। इस वजह से अल्लाह की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही, कहीं पर भी मदद नहीं आ रही। चांद में जाता है तो क्या कहता है? हम कामयाब हो गए क्योंकि हम चांद पर चले गए। हमारे नबी 1450 साल पहले बुर्राक पर बैठकर चांद पर क्या, अरे 7वें आसमान को क्रॉस करके अर्श मुअल्ला जहां तक कोई नहीं गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह वहां तक पहुंचा। साइंस ना पहुंच सकता अर्श मुअल्ला तक। कोई जहाज, कोई गाड़ी, कोई जेट, कोई एरोप्लेन, कोई रॉकेट ऐसा बना जो पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, पांचवें आसमान, छठे आसमान, 7वें आसमान पर क्रॉस करके जा सके? नहीं जा सकता। ये ना अमेरिका